Good morning everyone. Today we are discuss about another theory of personality, that is called trait theory of personality, and it is also known as the Gordon-Allport theory of personality. तो हमने पहले पिछले लेक्चर में बात की थी द फ्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, साइकोएनालिटिक थ्योरी की बात की थी, और हमने बात की थी कि साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट में बना हुआ है। 3 स्ट्रक्चरल मॉडल दिए थे सिगमंड फ्रॉइड साहब ने, और उन्होंने बोला था ईगो, सुपर ईगो, ये 3 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए। तो आज हम एक दूसरे बेसिस पे बात करेंगे, एक पर्सनालिटी की थ्योरी के दूसरे पहलू पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो उससे पहले हमको जाना है व्हाट इज ट्रेट, क्या होता है। तो ट्रेट बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो गुण, किसी के जो गुण होते हैं या किसी में एक स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं उसको ट्रेट कहा जाता है। तो जो इसमें गॉर्डन एल्बोर्ट ने इस थ्योरी को दिया था, और उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें स्पेसिफिक गुण होता है और उनकी पर्सनालिटी और उनकी बिहेवियर जो है उसी गुणों के आधार पर रहती है, उसी गुणों के मूल आधार पर काम करती है। बट और उन्होंने और कुछ कंपोनेंट दिए थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसमें 2-4 गुण रहते हैं जो कॉमनली सब में देखा जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिचुएशनल गुण होता है कि एक आप सिचुएशनल ट्रेड होता है कि जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं तभी आप उसको लेके वैसा रिएक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ों पे बात की थी। तो ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गॉर्डन एल्बोर्ट ने उन्होंने पर्सनालिटी को अपने तरीके से उन्होंने क्या बोला था कि पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो उसमें हम देखिए पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। तो उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइको फिजिकल सिस्टम डिटरमाइन करता है या साइको फिजिकल सिस्टम आपकी बताता है कि कैसे आपको एक एनवायरनमेंट में जाके एनवायरनमेंट को अडाप्ट करना है और उस सिचुएशंस में बिहेव करने हैं और रिएक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्बोर्ट 1937। अब हम बात करते हैं गॉर्डन एल्बोर्ट थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी में बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये थ्योरी जो है एल्बोर्ट थ्योरी असर्ट्स दैट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। गॉर्डन एल्बोर्ट का कहना था कि जो 2 इंडिविजुअल है कभी एक जैसा नहीं हो सकते, दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो उन्होंने जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताई थी गॉर्डन एल्बोर्ट में, तो उन्होंने ये जो गॉर्डन एल्बोर्ट जो थे उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस ट्रेड के बेसिस पे किया था कि जो मनुष्य के जो भी आदमी हैं, पर्सन के जो गुण हैं, उन गुणों के बेस पे उन्होंने उनको डिफ्रेंशिएट किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे आदमी में गुण होते हैं, किस तरह के गुण होते हैं, तो स्पेसिफिक गुण क्या होते हैं, कॉमन गुण क्या होते हैं और सिचुएशनल गुण क्या होते हैं, और उसके बेस पे उन्होंने फिर पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था। तो एल्बोर्ट का कहना था कि एल्बोर्ट रिगार्डेड ट्रेड एज अ बीइंग रिस्पांसिबल फॉर दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एल्बोर्ट को कहना था कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड होते हैं। हमने साइकोलॉजी में शुरू में भी आपने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि जेनेटिक है या बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्बोर्ट पर्सनालिटी में बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू एल्बोर्ट जो थे उन्होंने कहा था कि जो ट्रेड है ना, जो गुण है आपके, वही आपके व्यक्तित्व को एल्बोर्ट रिगार्डेड ट्रेड एज अ बीइंग रिस्पांसिबल फॉर दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एल्बोर्ट जो थे उनका कहना था कि जो ट्रेड होता है, जो गुण होते हैं आदमी के, वही रिस्पॉन्सिबल होता है या वही बताता है कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट लोग अलग साइज है, ठीक है। तो ये हम इनके फिजिक्स के बात पे नहीं कर रहे हैं, हमने फिजिक्स के बाद पे भी क्लासिफिकेशन हिपोक्रेट्स एस्टिमेट पढ़े हैं, लेकिन एल्बोर्ट की थ्योरी कहना है कि ये जो है इनमें स्पेसिफिक गुण है, उसके बेस पे लोग बिहेव करते हैं सिचुएशंस में, ना कि उनकी फिजिक्स के ऊपर। तो रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। उसके बाद हम बात करते हैं एल्बोर्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमन ट्रेड एंड इंडिविजुअल ट्रेड। तो एल्बोर्ट ने 2 चीज़ें और डिफ्रेंशिएट किया था या 2 चीज़ों पर ज़्यादा और फोकस किया था कि कॉमन ट्रेड और इंडिविजुअल ट्रेड क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला कॉमन ट्रेड आर शेयर बाय सेवरल पीपल विद इन अ गिवन कल्चर। जो कॉमन ट्रेड होते हैं या जो कॉमन गुण होते हैं, है ना, कॉमन गुण जो सब में होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए जा सकते हैं सोसाइटी में और आप उसको देख सकते हैं, है ना। लाइक कॉमन गुण सबके पास एक जैसा होता है। एंड इंडिविजुअल ट्रेड आर पर्टिकुलर टू द पर्सन एंड डू नॉट परमिट कंपैरिजन अमंग पीपल।
फिर उन्होंने बोला दूसरा जो इंडिविजुअल ट्रेड होता है ना, व्यक्ति जो आपका खुद का एक गुण होता है जो कभी सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, तो वो आपकी व्यक्तित्व को वो बताता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे। तो ये दो कॉमन ट्रेड और इंडिविजुअल ट्रेड की उन्होंने बात की। बाद में उन्होंने जो टाइप्स ऑफ ट्रेड को अलग कर दिया, एक टाइप दिया। तो टाइप जो दिया था उन्होंने, एल्बर्ट बिलीव दैट पर्सनालिटी कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। एल्बर्ट का बिलीव ये था, एल्बर्ट का ये मानना था, गॉर्डन एल्बर्ट का, कि जो पर्सनालिटी के ट्रेड है ना, पर्सनालिटी जो है वो 3 टाइप के ट्रेड के बेसिस पे होता है। इनका कहना था कि जो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड है या 3 टाइप के जो गुण है वो डिसाइड करता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या होगी। तो उन्होंने जब पर्सनालिटी के ट्रेड चुने कैसे जाते हैं कि कैसे पता लगाया गया, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइडेंटिफाई 1000 ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड, ग्रुपिंग देम इनटू 3 कैटेगरीज। तो उन्होंने पहले क्या किया, बहुत सारे, वैसे यहाँ 1000 लिखा है, कैसे 4000 से भी ऊपर एक कॉमन ट्रेड्स को उन्होंने लिए और उसके बाद उनको कैटेगराइज किया, फिर सॉर्ट आउट किया, फिर 1000 ट्रेड बनाया और उसके बाद उस 1000 ट्रेड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया कि ये इसमें होता है और ये दूसरे पर्सन में, मतलब उसके ये 3 के बेसिस पे उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस करके बता दी कि ये 3 तरह के ट्रेड होते हैं जो कि पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो वो 3 ट्रेड कौन कौन से? तो उन्होंने पहला ट्रेड बोला था कार्डिनल ट्रेड, दूसरा सेंट्रल ट्रेड, तीसरा सेकेंडरी ट्रेड। तो ये 3 ट्रेड दिया था उन्होंने, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड एंड सेकेंडरी ट्रेड। फिर उन्होंने बोला कि जो अब कार्डिनल ट्रेड क्या होता है, अब हमको समझना है कि कार्डिनल ट्रेड क्या होता है, हम किसको देख के बोलेंगे कि इसमें कार्डिनल ट्रेड है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि वेरी फ्यू पीपल पोसेस कार्डिनल ट्रेड। सबसे पहले ये समझना है कि कार्डिनल ट्रेड हम उसको बोलेंगे जो कि कार्डिनल ट्रेड ऐसा ट्रेड है कि जिसमें बहुत ही कम लोगों में दिखता है। ये स्पेसिफिक ट्रेड है, किसी एक 2 या बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें कार्डिनल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे पर्सन जो होते हैं जिसमें कार्डिनल ट्रेड होगा, मोस्ट एक्टिव होंगे, डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट ट्रेड होते हैं, एंड कार्डिनल ट्रेड सेव द पर्सन देयर सेल्फ कांसेप्ट देयर बिहेवियर। और कार्डिनल ट्रेड जो होता है पर्सन के पर्सनालिटी को, बिहेवियर को सेप आउट करता है, उसके कंसेप्ट क्लियर करता है कि किस तरह से अपने बिहेवियर को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करेगा। तो एक बेस्ट एग्जांपल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल व्हॉज एक्शन वाज ड्राइवन बाय कंपनसेशन फॉर पीपल। तो नाइटिंगेल जो थी क्राइमियन वार में, उन्होंने दूसरे को सेवा, एक करुणा का भावना था उनके में। तो आप नाइटिंगेल को क्यों जानते हैं? हम नाइटिंगेल को इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो व्यक्तित्व है वो करुणा के लिए है, मतलब सेवा को लेके था। तो वो उसी के नाम से हम नाइटिंगेल को जानते हैं कि वो सेवा भाव के लिए, जैसे मदर टेरेसा हो गई, नाइटिंगेल हो गई। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी को अगर आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, तो आप तुरंत बोलेंगे कि वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए जाना जाते हैं, मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए जानी जाती थी। तो ये स्पेसिफिक है। कार्डिनल ट्रेड जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बहुत कुछ लोगों में होते हैं, और वो पर्सन जिसमें ये होते हैं वो उसी से उसकी पर्सनालिटी को हम बताते हैं या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ट्रेड के बारे में। तो सेंट्रल ट्रेड में ईच पर्सन है 5 to 10 सेंट्रल ट्रेड। हर एक पर्सन में 5 से 10 सेंट्रल ट्रेड होते हैं, है ना। उसमें दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। और जो सेंट्रल ट्रेड है ये कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी, बिकॉज ये सारे पर्सन में होने चाहिए। 5 से 10 सेंट्रल ट्रेड सब में होते हैं। और सेंट्रल ट्रेड डिफाइन मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर, ट्रूथ, ऑनेस्टी, साइलेंस, इंटेलिजेंस, काइंडनेस। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल ट्रेड क्या है, तो ये जितने भी ट्रेड है लाइक ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, साइलेंस है, इंटेलिजेंस है, काइंडनेस है, एक्सेट्रा, ये सारे सेंट्रल ट्रेड है। तो ये सारे पर्सन में आपको 5 से 10 मिल ही जाएंगे, तो इसीलिए इसको सेंट्रल ट्रेड कहा गया। और लास्ट वन है सेकेंडरी ट्रेड। तो सेकेंडरी ट्रेड दे आर सीन इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन। सेकेंडरी ट्रेड जो होता है ये सर्टेन और स्पेसिफिक सिचुएशन में ही आपको दिखेगा, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में आपको नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फूड एंड क्लॉथिंग प्रेफरेंस एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड। आपको फूड एंड क्लॉथिंग प्रेफरेंस है, आपकी चॉइस अलग होती है। हर एक की आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे आपको चॉइस करना है कुछ चीज़ें, तो आपकी चॉइस अलग होगी। तो ये आपकी जो बिहेवियर है वो सर्टेन सिचुएशन में ही दिखेगी। जैसे एग्जांपल है दीज ट्रेड्स आर ओनली प्रेजेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। एग्जांपल गेटिंग नर्वस बिफोर और टेस्ट और परफॉर्मिंग वेल अंडर स्ट्रेस।
जैसे आपको एग्ज़ाम के पहले जो होता है, जैसे एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत ज़्यादा, ये एग्ज़ाम एक सिचुएशन है, तो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया और आपने एग्ज़ाम में जाकर अच्छा करा है, तो ये जो है स्पेसिफिक सिचुएशंस में जो ट्रेड आते हैं उसको हम सेकेंडरी ट्रेड बोलते हैं। तो आज हमने बात की ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आप लोग को समझ में आया होगा ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है। थैंक यू सो मच।